हम लोग दा का प्रयोग देखते हैं। तो दोस्तों पिछले वाला वीडियो में क्या हुआ कि जब हम यहाँ फर्स्ट आए थे ना तो कट गया ऑटोमेटिक, समझ गए। और तो इसलिए हमें दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा। तो आइए दोस्तों, वहाँ तक तो हम लोग ए और एन का प्रयोग सीख लिए थे। दोस्तों आज हम लोग आप दा का प्रयोग सीखेंगे, ठीक है। ए एन तो बहुत सिंपल है, ऐसा बात नहीं, उसमें कोई ज़्यादा कोई टफ नहीं है। मेन तो आप लोग का दा को सीखना है, समझ गए। आइए दा का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टैटिक जीके ये सब आप लोग पढ़े होंगे, समझ गए। जैसे में ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे ओशियन के बारे में, समझ रहे। ओशियन यानी महासागर, जैसे में द अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन, तो ये सब के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ओशियन लगा हुआ मिल जाए तो उनको साथ आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, ठीक है। आर्टिकल क्या चीज़ का प्रयोग होगा दोस्तों, तो दा का प्रयोग होगा। जैसे में द अटलांटिक ओशियन दा का प्रयोग हुआ, द पैसिफिक ओशियन ये दा का प्रयोग हुआ, द आर्कटिक ओशियन ये दा का प्रयोग हुआ। तो जैसे आपको ओशियन जो यदि लगा हुआ मिल जाएगा ना तो आपको कुछ करना नहीं है, बस दा को चाप देना है, समझ गए। अब आइए हम लोग बे को समझेंगे। जैसे में बे ऑफ बंगाल, समझ रहे हैं। तो बे ऑफ बंगाल के साथ क्या लाएगा, तो दा लाएगा। जैसे गुल्फ यानी कि गुल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, समझ गए। तो हम लोग गुल्फ के साथ भी क्या लगावेंगे दोस्तों, तो दा लगावेंगे। इधर समझिए शिप का मतलब समझिए जहाज। जैसे में कौन सा शिप, तो टाइटैनिक शिप, ठीक है। टाइटैनिक शिप, समझ गए। तो टाइटैनिक शिप के साथ क्या लाएगा, दा लगेगा। विक्रांत के साथ क्या लाएगा, दा लाएगा। एसएस राजपूताना शिप के साथ क्या लाएगा दोस्तों, दा लाएगा। तो ऐसे तो शिप तो बहुत सारा है। अगर हम सारा शिप को यहाँ दिखाना शुरू कर देंगे तो आप लोग फिर आर्टिकल से दिमाग हट के चल जाएगा ज्योग्राफी वाला टॉपिक में, समझ गए। इसीलिए थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। अब ट्रेन बहुत सारे आवेंगे। जैसे में द शताब्दी एक्सप्रेस, समझ गए, द वंदे भारत, तो बहुत सारे ट्रेन आएगा तो आपको हम बता देंगे। ट्रेन के ढेर सा थोड़ा सा लाए हैं। अब आप लोग इधर आएंगे रिवर कोई सा भी नदी आएगा दोस्तों, आप लोग को क्या करना है, आर्टिकल दा के लगा देना। जैसे में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास हो गया, सिंधु नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, यमुना हो गया, राम गंगा, सरी हो गया, गोमती हो गया, कोसी हो गया, गंडक हो गया, सिंध बेतवा, केन हो गया, बनास नदी हो गया, लूनी नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, ताप्ती नदी हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा कावेरी नदी हो गया, बहुत सारी नदी, बराकर नदी हो गया, बराक नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, दिबांग नदी हो गया, दिहांग नदी हो गया, सुब्रनाशनी नदी हो गया, बहुत सारी नदियाँ, समझ गए। तो जितना भी नदी आएगा ना दोस्तों सबके साथ आपको क्या करना है, दा लगा देना। जितना भी नदी आएगा दा लगा देना। कैनल्स, द इंदिरा गांधी कैनल्स, तो कैनल्स के आगे भी क्या लगावेंगे दोस्तों, द स्वेज कैनल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इंदिरा गांधी जो सेतु बोलते हैं ना और स्वेज नहर, तो समझ रहे हैं। तो इनको साथ भी क्या लगाएंगे, इंदिरा गांधी नहर, समझ रहे। तो इंदिरा गांधी नहर ये हो गया, तो इंदिरा गांधी के साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। स्वेज कैनाल्स के साथ क्या लगेगा, तो दा लगेगा। आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। ऐसा बात नहीं कि आपको समझने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो रहा हो। इसमें दिक्कत क्या है, आप ही लोग सोचिए। कैनल्स के आगे दा लगा देंगे, कैनल्स आवेगा दा लगावेंगे। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यासी, कोई से भी नदी आएगा दा लगा देंगे। एरोप्लेन्स के आगे दा इंडिको, तो क्या लगावेंगे, दा लगा। एसएस राजपूताना, विक्रांत हो गया, टाइटैनिक हो गया, ये ओशियन आ जाएगा तो दा लगा देंगे। पैसिफिक ओशियन आ जाएगा तो दा लगा देंगे। आर्कटिक ओशियन आ जाएगा तो दा लगा देंगे। बे ऑफ बंगाल के साथ दा लगाएंगे। गुल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ क्या लगा देंगे, तो दा लगा देंगे। ऐसा बात नहीं है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं डिजर्ट मने, यानी कि सहारा, जैसे में सहारा डिजर्ट हो गया, और स्थल के साथ क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे, समझ गए। द गोबी डिजर्ट हो गया, जो एशिया, जो मंगोलिया के पास आपको मिलेगा, एशिया में मंगोलिया में गोबी डिजर्ट है। थार डिजर्ट हो गया जो राजस्थान में है। सहारा डिजर्ट ये अफ्रीका में है। तो ऐसा ये तो आप लोग को पता है कि डिजर्ट के आगे क्या लगाना, दा लगाना। फॉरेस्ट, द अमेजोन फॉरेस्ट, इसको साथ भी क्या लगा देंगे, दा। मून के भी आगे आपको क्या करना है, दा लगाना है, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं इधर। यह एरोप्लेन देख लीजिए, इंडिको के साथ भी क्या लगेगा, दा लगेगा। द एयर इंडिया के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों, दा लगाएंगे। म्यूजियम के साथ द इंडिया म्यूजियम हो गया, ये सब के साथ क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। लाइब्रेरीज के साथ क्या लगाएंगे, दा लगा देंगे, समझ गए। जैसे एसटी कोलम्बस लाइब्रेरी हो गया, समझ गए, डिजिटल लाइब्रेरी हो गई, बगल में सब है, तो समझ गए। तो ये सब के साथ क्या लगा देंगे, डायरेक्शन आ जाए, ईस्ट आ जाए, वेस्ट आ जाए, नॉर्थ आ जाए, साउथ आ जाए, ईस्ट वेस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट आ जाए, नॉर्थ वेस्ट आ जाए, समझ गए, साउथ वेस्ट आ जाए, साउथ ईस्ट आ जाए, ये सब के साथ हम लोग क्या लगा देना, दा लगाना। अर्थ के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों,
दा लगाएंगे और सन के साथ भी दा लगाएंगे। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा अच्छे के बारे में। देखिए हिस्ट्री या आर्ट्स एंड कल्चर, या इतिहास के बारे में या आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में, जैसे में अम्पायर या डायनेस्टी। देखिए सबसे पहले अम्पायर और डायनेस्टी को देखते हैं। तो अम्पायर और डायनेस्टी के आगे हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, द लगाएंगे। जैसे में द गुप्त अम्पायर, गुप्त वंश, गुप्त और मौर्य वंश, तो मौर्य अम्पायर, राजपूताना अम्पायर, चोल अम्पायर, महाराष्ट्र अम्पायर, मराठा अम्पायर, समझ गए, ऑटोमन अम्पायर, सेल्फ डायनेस्टी यानी गुलाम वंश, सातवाहन डायनेस्टी यानी सातवाहन वंश। ये सब के साथ आगे हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, दा लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पास एक देख लिए, यहाँ पास अम्पायर भी देख लिए, डायनेस्टी भी देख ली। अब हम लोग बैटल देख लेते हैं, फिर इसके बाद हिस्टोरिकल मोमेंट्स देख लेंगे। हिस्टोरिकल मोमेंट्स तो यहीं पास है, हम लोग देखते हैं बैटल, समझ गए। अब लड़ाई हो गया, जैसे में द नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बैटल आ जाए, जैसे में द बैटल ऑफ बक्सर, समझ गए, द बैटल ऑफ प्लासी, द रशियन रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, समझ गए। तो ये सब के आगे क्या लगता है, द लगता है। समझ में आ रहा है आप लोग का। चलिए नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के भी आगे क्या लगावेंगे, द लगावेंगे। जैसे में द पियानो, द गिटार, हारमोनिया के आगे द लगा, द फ्लूट, द ड्रम, द सितार, द बैंजो, ये सब के आगे क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। द ट्रेन, नेम ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन क्या क्या लगाना है दोस्तों, द लगाना। जैसे द शताब्दी एक्सप्रेस, द डुरंटो एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द गरीब रथ एक्सप्रेस, समझ गए, तेजस एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो समझ रहे, ट्रेन के नाम भी आएगा तो हम लोग क्या लगाना, उनको आगे दा लगा देंगे। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, हिंदूज आ गया, सिख आ गया, मुस्लिम आ गया, क्रिश्चियन आ गया, जैन आ गया, बौद्ध आ गया। ये सब के आगे हम लोग को क्या लगाना है, दा का प्रयोग होता है। ये सब के आगे दा का प्रयोग होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए नहीं। अब यहाँ तो हम लोग देख लिए थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए थे। द नेम ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप से, जैसे में द AAP आम आदमी पार्टी, समझ गए, आम आदमी पार्टी, BSP भारतीय समाज पार्टी, BJP भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। ये सब के आगे क्या लगावेंगे, दा लगावेंगे। लेकिन कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं उनको आगे भी दा लगता है। चलिए समझ में आ रहा आप लोग का। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग तो पॉलिटिकल पार्टी देख लिए, समझ गए। चलिए अब हम लोग ये भी देख लिए। हिस्टोरिकल बिल्डिंग यानी कि देखिए आप लोग दिखाते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यही तो हिस्टोरिकल मोमेंट्स या हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ये रह गया, जैसे में ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, द इंडिया गेट। ये सब के आगे क्या लगावेंगे दोस्तों, तो दा लगा देंगे। क्या लगावेंगे, दा लगावेंगे। रिलीजियस बुक की बात करेगा, रामायण तो आगे दा लगाना है, कुरान तो दा लगाना है, गीता तो दा लगाना है, बाइबल तो दा लगाना है, महाभारत क्या क्या लगेगा, दा लगेगा। चलिए समझ गए यहाँ तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर। ये तो आप लोग समझ गए कि हाँ इसके साथ दा लगता है। अब जरा समझिएगा, आपको समझना ये मेन है, ठीक है। आपको समझना है कि यदि आपको हिंदी दिखे, इंग्लिश दिखे, भोजपुरी दिखे, पंजाबी दिखे, उर्दू दिखे, बंगाली दिखे, तमिल दिखे, तो आपको कभी भी इस लैंग्वेज के नेम के साथ कभी भी दा का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है। अगर लैंग्वेज ऑफ नेम यानी कि भाषा का नाम रहेगा ना, जैसे में हिंदी इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, पंजाबी हो गया, मराठी हो गया, 22 भाषा, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, जंती, सातवी। तो दोस्तों 22 को जो भाषा है ना, ये 22 को भाषा के अगर नाम आवेगा ना तो आपको दा का प्रयोग नहीं लगाना। लेकिन अगर 22 भाषा के साथ लैंग्वेज आ जाए, जैसे में देखिए इंग्लिश लिखा हुआ है और लैंग्वेज आ जाएगा तो आपको दा लगाना पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश लिखल है और बगल में लैंग्वेज नहीं लिखल है, यानी कि ऐसे समझिए कि अगर इंग्लिश है तो साथ में लैंग्वेज आना चाहिए। यानी कि अगर ये खाली उघारे आ गया, बिगर कपड़ा पहने आ गया, तो हम लोग दा इसको देंगे नहीं, दा लगाएंगे नहीं। कपड़ा इसका क्या है,
तो इंग्लिश का यानी भाषा का कपड़ा है लैंग्वेज। भाषा का कपड़ा क्या है? लैंग्वेज है। तो इंग्लिश के साथ लैंग्वेज आया यानी कि कपड़ा पहन के आया है। तो कपड़ा पहन के आएगा तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, लेकिन खाली सिर्फ इंग्लिश आवेगा, हिंदी आवेगा, मराठी आवेगा तो हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बताइए, आई कैन राइट द इंग्लिश और आई कैन राइट इंग्लिश, बताइए सही कौन वाला है? ए वाला सही है, बी वाला सही है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इंग्लिश तो आया, ये ससुरा उघारे आया है, कपड़ा पहन के नहीं आया, यानी कि कपड़ा पे इसका क्या था? लैंग्वेज था। अगर ये लैंग्वेज आता तो हम लोग क्या करते दोस्तों? लैंग्वेज आता तो हम लोग क्या करते? इसको साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए वाला गलत हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। सी और डी वाला समझिएगा, आई कैन राइट हिंदी, आई कैन राइट द हिंदी, बताइए कौन वाला सही है? आई कैन राइट हिंदी सही है कि आई कैन राइट द हिंदी सही है? तो देखिए राइट द हिंदी, अगर हिंदी के साथ लैंग्वेज लगा हुआ रहता तब हम लोग ये सही करते, लेकिन ये तो है ही नहीं है, तो ई वाला सही हो जाएगा, सी वाला सही है और डी वाला गलत है। चलिए अब आइए देखिए, ये नीचे रहा एग्जाम्पल, समझ गए? आई कैन लिखा हुआ है में, आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। अब ज़रा बताइए, आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश के साथ लैंग्वेज आया है, एक मतलब आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, बताइए ए सही है कि बी वाला सही है? तो ए वाला सही है, बी वाला गलत है। क्यों गलत अबरी हो गया? तो कहेंगे सर इंग्लिश भी आया, इंग्लिश के साथ लैंग्वेज भी आया, यानी कि अभी उघारे नहीं आया, कपड़ा पहन के आया, तो हम लोग द लगावेंगे। समझ गए? अब समझिए, आई कैन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी आया अपने साथ, समझ रहे हैं, लैंग्वेज ले करके आया है, एक मतलब कि द का प्रयोग होगा। क्या चीज़ का प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा, और इसमें द का प्रयोग नहीं होगा। तो डी वाला गलत है और सी वाला सही है। चलिए समझ में यहाँ तक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पास आप लोग के लिखे हैं, समझ गए? देखिए हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, तमिल, अगर लैंग्वेज आ जाएगा तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा, लेकिन लैंग्वेज नहीं आएगा तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से क्या है, यदि आपको होली आ जाए, दिवाली आ जाए, ओणम आ जाए, ओणम केरल में ये त्यौहार मनाया जाता है, दशहरा आ जाए, नवरात्रि आ जाए, अगर ये सब त्यौहार यदि आ जाए तो आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, समझ गए? आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, समझ रहे? चलिए, लेकिन अगर होली, बताइए होली क्या है? एक त्यौहार है ना? तो होली के साथ फेस्टिवल लगल आ जाएगा तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। सेम वही बात है कि इंग्लिश आएगा तो हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इंग्लिश के साथ लैंग्वेज आ जाएगा तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार से भी है कि होली आएगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और होली यानी कि होली के साथ यदि फेस्टिवल आ जाए तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। चलिए अब ज़रा बताइए, तो ये वाला यहाँ पास ऑप्शन में कौन वाला सही है? बताइए ज़रा जल्दी। तो द होली इज कमिंग सून, द दिवाली वाज द बेस्ट, दिवाली इज द बेस्ट, होली इज द बेस्ट, बताइए द होली इज कमिंग सून सही है कि होली इज द बेस्ट सही है, कि द दिवाली वाज द बेस्ट कि दिवाली इज द बेस्ट? तो कहेंगे दिवाली होली आया है, होली के साथ फेस्टिवल नहीं है, एक मतलब आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। तो ए वाला गलत है और डी वाला सही है। बताइए द दिवाली है, फेस्टिवल आपका कहाँ है, आपका कपड़ा कहाँ है? तो एक मतलब कि ये बी गलत हो गया, ये सही हो गया। तो आप कपड़ा नहीं पहन के आइएगा, हम द आपको लगा देंगे, कभी नहीं। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पास, कहाँ पास आएंगे दोस्तों? अब यहाँ पास आइए, देखिए ये बहुत आसान है कि देखिए द होली फेस्टिवल इज कमिंग सून और होली फेस्टिवल इज कमिंग सून। तो बताइए होली के साथ फेस्टिवल आया, एक मतलब आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ए वाला सही और बी वाला गलत हो गया। द दिवाली फेस्टिवल वाज द बेस्ट, यानी दिवाली भी है, फेस्टिवल भी है, कपड़ा भी पहन का है, चलो भाई द लगा देंगे, तो सी वाला सही है और डी वाला गलत है। अब हम लोग आ जाते हैं ठीक उसी प्रकार से, देखिए एकदम वही है, सेम टू सेम। द समर, अगर समर आपको
चार को मौसम आप लोग जानते हैं, समर हो गया, विंटर हो गया, मानसून हो गया, ऑटम हो गया। अगर ये सब के साथ खाली अकेला आवेगा तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, अकेला आवेगा तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करें। लेकिन अगर समर आ गया, देखिए जैसे में समर आ गया, समर और समर के साथ सीजन आ गया, समर के साथ सीजन आ गया, तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। समझ गए, द समर सीजन होना चाहिए। देखिए ठीक उसी प्रकार से कि अगर दशहरा आता कि दशहरा इज द बेस्ट, तो हम लोग कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, दशहरा इज द बेस्ट सही है, लेकिन द दशहरा इज द बेस्ट ये गलत हो गया, क्योंकि दशहरा आया तो इसको साथ फेस्टिवल रहेगा तब द लगावेंगे। उसी ठीक उसी प्रकार समर है तो सीजन रहेगा तब हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अगर समर सिर्फ आया है तो समझ गए हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आप लोग बताएंगे यहाँ पास कि द समर इज कमिंग, समर इज कमिंग, तो समर है भाई तुम्हारा समर वाला जो मौसम वाला जो समर मानी गर्मी, तो गर्मी का मौसम, तो आपका कपड़ा कहाँ गया? तो सबसे पहले भैया तुम कपड़ा पहन के आओ, तब हम तुमको द लगावेंगे। तो एकर मतलब भाई साहब बार बार ऐसे हो जाता है, एकर मतलब कि समर है सीजन नहीं है, एकर मतलब ये गलत है ये सही है। विंटर इज गोइंग, द विंटर इज गोइंग, तो डी वाला गलत है, सी वाला सही है। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।